तो आप इस रेसिपी को एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाकर देखें। यकीन करें पहली बार में ही आपका सूजी का हलवा बेहद दानेदार, शाइनी, रसीला और मुंह में घुल जाने वाला बनेगा और ठंडा होने के बाद भी सख्त नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सूजी के हलवे की एक परफेक्ट रेसिपी। दानेदार सूजी के हलवे की रेसिपी। कितनी सूजी में कितना पानी डलेगा और कितनी चीनी का इस्तेमाल करेंगे, ये सारे सीक्रेट मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी। यकीन करें आपने एक दफ़ा मेरे तरीके से हलवा बना लिया तो आप हमेशा ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ मैं बताऊंगी। परफेक्ट हलवा बनाने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ एक बाउल भर के सूजी का लिया है, उसी हिसाब से मैंने एक बाउल भर के जो है चीनी का लिया है और एक बाउल जो है मैंने ऑयल का लिया है। तो ये है कि जिस हिसाब से आप सूजी लेंगे उसी हिसाब से आप चीनी और घी की मेजरमेंट करेंगे। तो चलें बग़ैर देर किए शुरू करते हैं अपनी आज की ये रेसिपी। एक बाउल में घी ले लेना है। आप लोगों ने यहाँ पिघला हुआ घी लेना है और इसको गर्म कर लेना है। ठंडे घी में सूजी आपने हरगिज़ ऐड नहीं करनी। घी गर्म हो तभी सूजी डालिएगा, वरना सूजी का दाना नहीं बनेगा, जिससे दानेदार हलवा तैयार नहीं होगा। यहाँ अब घी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक बाउल भर के सूजी का ऐड कर देते हैं। गरम तेल में हमने सूजी ऐड कर दी है। इस दौरान चम्मच हिलाते रहना है और इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है। इससे होगा कि जो है सूजी की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी और सूजी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी। देखें घी कितना गर्म है, आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस स्टेज पर फ्लेम को आपने लो कर देना है। लो फ्लेम पर सूजी को भूनेंगे। जितना भूनेंगे सूजी का उतना ही ज़बरदस्त टेस्ट निकल कर सामने आएगा और दानेदार भी बनेगी। सूजी को भूनने में तो थोड़ी मेहनत लगेगी। जैसे जैसे सूजी को भूनते जाएंगे तो घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। और दानेदार हलवा बनाने की एक ये भी ट्रिक है कि आपने लो फ्लेम पर सूजी को भूनना है। जैसे जैसे आप चम्मच हिलाते जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सूजी क्रिस्पी होती जा रही है और घी ऊपर की जानिब आ रहा है और झाग बनना स्टार्ट हो गई है। 10 मिनट गुजर चुके हैं सूजी को भूनते हुए और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर मैं डाल दूंगी बेसन 1 टेबलस्पून भर के। बेसन आपने अच्छी तरह छान कर डालना है। अगर बेसन ना हो तो गंदम का आटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे सूजी का टेक्सचर बहुत बढ़ जाएगा, इसका टेस्ट बढ़ जाएगा और 100 गुना मज़ेदार हलवा बनेगा। चलें जी, 2 से 3 मिनट हमने बेसन को भून लेना है। यहाँ देखें एक काम को मैंने आसान कर दिया है कि मैंने ड्राई फ्रूट को अलहदा से जो है फ्राई नहीं किया। तो जी इसमें हम ड्राई फ्रूट भी अब डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से और अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ एक काम बहुत ही आसान हो गया कि ड्राई फ्रूट को हमने अलहदा फ्राई नहीं किया, बल्कि सूजी के साथ ही फ्राई कर रहे हैं। जब इनके इस स्टेज फ्राई होने की खुशबू आने लगे तो इसमें हमने 3 बाउल भर के पानी के ऐड कर देने हैं। ये वही बाउल हैं जो हमने सूजी की मेजरमेंट के लिए यूज़ किए हैं। इसके बाद जो चीनी हमने 1 बाउल रखी थी वो हमने इसमें ऐड कर देनी है और इसमें 5 टेबलस्पून जो चीनी है वो हमने बचा लेनी है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये हमने कब ऐड करनी है। तो जी चीनी अब मिक्स हो चुकी है। साथ 3 से 4 इलायची भी हमने ऐड कर देनी है और इसको 3 मिनट के लिए ढक देना है। आँच हमने लो ही रखनी है। 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि सूजी ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब सूजी के हलवे को मज़ीद रसीला और मुलायम बनाने के लिए हमने 5 टेबलस्पून उबला हुआ ठंडा दूध ले लेना है। इसमें 2 चुटकी येलो कलर डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए हलवे में शामिल कर देना है। तो ये है कि इससे हलवा बहुत ही नरम बनेगा इंशाल्लाह। और जैसे ही जो है इसमें हम फूड कलर डालेंगे तो फ्लेम हमने लो ही रखनी है। जब सारा कलर मिक्स हो जाए तो जो चीनी हमने 4 टेबलस्पून बचाई थी वो इसमें हमने आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर देनी है। और यहाँ आप नोट करेंगे कि जैसे ही जो है चीनी गरम गरम सूजी के हलवे में मेल्ट होगी तो सूजी का हलवा इंतहाई चमकदार और शाइनी बनेगा। देखें मैंने तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट पकाया है और हमारा सूजी का हलवा माशाल्लाह कितना चमकदार और कितना शाइनी बन गया है। जी तो माशाल्लाह से हलवा बन के तैयार हो चुका है। और आपने नोट किया होगा कि कितनी आसान सी रेसिपी है। ना ही हमने ड्राई फ्रूट अलहदा से फ्राई करने हैं और ना ही हमने शीरा अलहदा से पकाना है, बल्कि एक ही बर्तन में इतनी आसानी से और इतनी कम चीज़ों में जो है हलवा हमारा इतना मज़ेदार सा हलवा तैयार हो चुका है। इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा
कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद बिरयानी की रेसिपीज़ के लिए, पुलाव की रेसिपीज़ के लिए, सब्ज़ी की रेसिपीज़ के लिए और दालों की रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल का विज़िट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिए, अपना बेहद ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।